कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। साने में जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। 15 साल जैद की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है 47 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 95% मलबा हटा लिया गया। ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुमकिना तौर पर एक रिक्शा ड्राइवर के दबे होने की इतला है, जिसकी तलाश जारी है। लाइव डिटेक्टर की मदद से दबे हुए अफराद तक पहुंचने में मदद मिल रही है। ऑपरेशन के शुरू में मोबाइल फोन सिग्नल की बंदिश के बायस परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। साने में जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। 15 साल जैद की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है 47 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 95% मलबा हटा लिया गया। ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुमकिना तौर पर एक रिक्शा ड्राइवर के दबे होने की इत्तला, जिसकी तलाश जारी है। लाइव डिटेक्टर की मदद से दबे हुए अफराद तक पहुंचने में मदद मिल रही है। ऑपरेशन के शुरू में मोबाइल फोन सिग्नल की बंदिश के बायस परेशानी का सामना करना पड़ा था। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। अपडेट कीजिएगा साजिद। नबीला, लियारी के इलाके बगदादी में मुनज़्ज़म होने वाली 5 मंजिला रहायशी इमारत के जो मलबे में दबी हुई आखिरी लाश निकाल ली गई है। ये लाश 15 साल नौजवान लड़के मोहम्मद जैद की थी, जो अब से कुछ देर पहले ही यहाँ से निकाली गई है और उसके बाद उस लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 27 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। इस अफसोसनाक हादसे में 9 अफराद इसमें जख्मी हुए और जो लाशें निकाली गई हैं उनमें 9 ही खवातीन की लाशें थी। एक शीरख्वार बच्ची भी इस अफसोसनाक हादसे में जख्मी हुई थी, जिसे पहले ही रोज निकाल लिया गया था। 48 घंटे जारी रहने के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 95% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया गया है। सिर्फ 5% का काम अब रह गया है। हैवी मशीनरी भी यहाँ से जाना शुरू हो गई हैं। अब चंद मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वो बाकिया 5% जो काम है उसको मुकम्मल करेंगे। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से वाइंड अप कर दिया गया है। लाशें निकाली गई हैं। मजमूई तौर पर 27 अफराद इसमें अफसोसनाक हादसे में जाबाक हुआ है। दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अभी भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जब तक ये आखिरी मलबा यहाँ से नहीं हटाया जाता है उस वक्त तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तहम मशीनरी यहाँ से जाना जरूर शुरू हो चुकी है। लवाहिकीन भी यहाँ पर सिर्फ आज हमने ये देखा कि सिर्फ उसी नौजवान के मौजूद थे जिसकी लाश अब से कुछ देर पहले निकाली गई है। जैसे ही वो लाश निकाली गई तो लवाहिकीन भी उनके हमरा यहाँ से अस्पताल रवाना हो गए। जो लड़का यहाँ पर जाबाक हुआ है मोहम्मद जैद, उसका एक बड़े भाई से हमारी बातचीत हुई तो उसने ये बताया जब ये इमारत गिरने लगी तो वो अपने भाई का हाथ पकड़कर सीढ़ियां नीचे उतर रहा था, लेकिन वो तो बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन जो उसका भाई था वो कामयाब नहीं हो सका और उसके जीने के ऊपर ही उसकी मौत वाक़ हुई। और आज तकरीबन 3 रोज के बाद आज उसकी लाश उस जीने पे से निकाल ली गई। जी नबीला। ठीक है साजिद, ये भी बताइएगा कि जो इससे मुल्हिका इमारतें थी उनसे मुतालिक क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? इस वक्त इस इलाके की सूरत हाल क्या है? देखिए, बिल्कुल इलाके की सूरत हाल, इलाका बड़ा सोगवार है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर तशवीश में मुब्तला हैं। लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर लोगों में जज्बा भरपूर है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लियारी के इलाका ये एक गुंजान आबाद और पुराना इलाका है। लोग यहाँ पर एक दूसरे की मदद बहुत ज्यादा करते हैं। इस अफसोसनाक हादसे के बायस जो इलाके की फिजा थी वो भी इंतहाई सोगवार थी। लोगों की कोशिश थी कि जो इमारत के मलबे तले दबे हुए लोग हैं उनकी जानों को महफूज बनाया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तवील रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तकरीबन 48 घंटे से ज्यादा का ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें, मकामी इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स, तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद थे। के इलेक्ट्रिक की टीमें, सुई गैस की टीमें, तमाम ही लोग मौजूद थे इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। अब ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। चंद % ये ऑपरेशन रह गया है। जैसे ही तमाम चीजें यहाँ से मुकम्मल की जाएगी ये इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ अपडेट करने के लिए।